जैसे ही स्वाति पीछे घूमी तो एक पल के लिए उसकी सांसें रुक ही गईं। अपनी आंखों के सामने अर्जुन को देखते ही खुशी से उसका मुंह खुला ही रह गया। वो बस एक टक अर्जुन को देखने लगी। अर्जुन स्वाति के रिएक्शन को देखकर उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाने लगा। हेलो, कहाँ खो गई? हाँ, मैं ही हूँ अर्जुन। तुम यहाँ? मेरा मतलब तुम अमीर लोग भी बताशे खाते हो? क्यों, अमीर लोगों के पेट नहीं होते क्या, या टेस्ट करने के लिए जुबान नहीं होती? हाय, दरअसल मैं अंजलि हूँ, स्वाति की सबसे अच्छी दोस्त। मैं और स्वाति हमेशा ही साथ होते हैं। हमेशा? सच में? हाँ सच में, चाहो तो तुम कॉलेज में किसी से भी पूछ लो। अर्जुन के यहाँ आते ही स्वाति का दिल बाग बाग हो गया था। अंजलि भी अपना चांस मारने के लिए बीच में ही फुदक पड़ी और अर्जुन के सामने होशियारी मारने में जुट गई। स्वाति अर्जुन की आंखों को देखकर आहें भर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे अपनी जिंदगी का राजकुमार मिल गया हो। अर्जुन ने एक सूखी पताशी उठाई। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूं। स्वाति, मैंने कहा था ना, अर्जुन को इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम दोनों बाद में डिस्कस करेंगे। अर्जुन। बोलो स्वाति, जल्दी बोलो, नहीं तो फिर ट्रेन छूट जाएगी। कौन सी ट्रेन? अरे पागल, वही ओल्ड स्कूल वाली ट्रेन। अर्जुन की बात से स्वाति के चेहरे पर हंसी की लहर दौड़ रही थी। अर्जुन मन ही मन सोच रहा था कि अगर स्वाति के साथ आज की रात वो अकेला कहीं चला जाए तो उसे अपनी लाइफ के सभी इंसिडेंट्स के बारे में बता देगा। दूर खड़े कुछ लोग काफी देर से इन दोनों को देख रहे थे। उनमें से एक आदमी ने मास्क लगाया हुआ था। अर्जुन ने स्वाति का हाथ पकड़ा। आज रात तुम क्या कर रही हो? रात को कुछ नहीं। क्यों? पहले ही बता देती हूँ, ये रात को कहीं नहीं जाएगी। जहाँ भी जाना है मुझे भी साथ लेकर चलना। तू क्यों हर बार कबाब में हड्डी बनती है? अच्छा, कबाब में हड्डी? ओहो, अगर तू रात को अकेली गई ना तो मैं हॉस्टल वाली आंटी को बता दूंगी। इन दोनों की बातों के बीच अर्जुन ने कुछ 500 का नोट निकाला और पताशी वाले को दिए। बाकी पैसे जमा कर लेना और इन दोनों को पताशी खिला देना। इनके पैसे वापस करो, हम खुद पैसे देंगे। देने देना तुझे क्या मतलब है? अमीर लड़का है, कुछ तो फायदा उठा। अंजलि और स्वाति अपनी बातों में मशगूल थे कि पीछे से अर्जुन वहां से निकल गया। स्वाति की नजर पीछे गई तो अर्जुन उसी होटल में जा रहा था जहां उस लड़के ने स्वाति को ऑडिशन के लिए बुलाया था। स्वाति एक पल के लिए अपने दिमाग में घोड़े दौड़ाने ही लगी थी कि तभी वहां पर पुलिस वालों की गाड़ियां पहुंची। ये सब ठेले यहाँ से हटाओ, जाओ। कितनी बार बोल दिया है गर्ल्स हॉस्टल के बाहर ये सब अतिक्रमण मत करो। इनके भेजे में कोई बात घुसती नहीं है, हटो यहाँ से। अंजलि स्वाति के कंधे पर हाथ रखते हुए हॉस्टल की तरफ जाने लगी कि तभी स्वाति अचानक से रुक गई। उसने अपनी जेब से वो कार्ड निकालकर उसमें लिखे हुए नंबर डायल किए। अंजलि स्वाति को ये सब करते देख उसके पेट में उंगली करते हुए छेड़ रही थी। क्या हुआ, किसे फोन कर रही है? नंबर मिल गया क्या जीजू का? यार, मुझे एक लड़के ने ऑडिशन के लिए बुलाया था और अर्जुन भी उसी जगह पर है। हो सकता है कि वो भी ऑडिशन के लिए गया हो। ऑडिशन? किस चीज का ऑडिशन? हमारे तो प्लेसमेंट होते हैं। वो बोल रहा था कि यहाँ कोई फिल्म शूट कर रहा है। उस फिल्म के कैरेक्टर में मेरी शक्ल बहुत अच्छे से फिट बैठ रही है। यार, अब क्या करूँ? शिट। अच्छा बच्चू, तो तू अब हीरोइन बनेगी। चुपचाप ना पहले अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ले, अपनी शक्ल देख पहले। और वैसे भी इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम जैसे लोग सोच भी नहीं सकते। तू तो हमेशा नेगेटिव ही सोचती रहती है। तुझे चलना है तो चल, मैं तो जा रही हूँ। मुझे तो जो करना है वो मैं करके रहूंगी। हाँ, फालतू में मेरी माँ बनकर घूमती रहती है। ये मत कर, वो मत कर, इससे मत मिल, उससे मत मिल। कभी ना तेरी वजह से मेरी लाइफ की पूरी वाट लग जाएगी। स्वाति के मुंह से गुस्से में निकलने वाली बातों से अंजलि के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अंजलि 2 कदम पीछे हुई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। फिर उसने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और स्वाति के हाथ में थमा दी। स्वाति को रियलाइज हो गया कि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। ठीक है, आज से जो तेरी मर्जी हो कर। मैं तेरी अब रूममेट नहीं रहूंगी। आज ही हॉस्टल में एप्लीकेशन दे दूंगी। गुड बाय। गुस्सा करती हुई अंजलि वहां से बोलकर जैसे ही जाने लगी तो स्वाति ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए एक ही बात सोच रहे थे कि इतने सालों की दोस्ती में एक लड़के की वजह से दरार आने लगी है। अंजलि हाथ जोड़ते हुए वहां से चली गई।
स्वाति मन में दुविधा लिए वहां से होटल की तरफ चली आई और अंदर आते ही उसने अर्जुन को सिगरेट पीते देखा। स्वाति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने रात के लिए कहा था। नहीं, वो मैं यहाँ एक ऑडिशन के लिए आई हूँ। ऑडिशन? तुम एक्ट्रेस हो? शक्ल से लगता तो नहीं है। शक्ल देख के मुझे बुलाया है, समझे? लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज, ये फिल्म तुम्हारे लायक नहीं है। मैं अब कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो ऑडिशन देकर ही रहूंगी। आर यू मैड? इस फिल्म में बहुत सारे बोल्ड सीन हैं, तुम कर पाओगी? बोलो। बोल्ड मतलब? स्वाति के सवालों से एक पल को अर्जुन को गुस्सा आ रहा था तो दूसरे ही पल उसे हंसी भी आ रही थी। स्वाति के मन में बोल्ड सीन का नाम सुनकर गुदगुदी होने लगी थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, तभी वहां एक कमरे में कुछ लड़कियां एक साथ बाहर निकली। स्वाति को उनके कपड़े और मेकअप देखकर घिन आ रही थी। यही होता है बोल्ड सीन। झूठ, ये तो मुझे वो स्पा करने वाली लड़कियां लग रही हैं। तुम यहाँ से जाओ प्लीज। अर्जुन के चिल्लाने से स्वाति डर गई। स्वाति सोच रही थी कि अर्जुन उसकी फ्रीडम छीन रहा है, जबकि अर्जुन के दिमाग में स्वाति के फिगर को देखकर कुछ और ही बात चल रही थी। अर्जुन ने जैसे ही पुलिस वालों को होटल की तरफ आते देखा तो फौरन उसे वहां से भागने लगा। अभी यहाँ से जाओ, जाओ प्लीज। लेकिन अर्जुन। जल्दी भागो। अर्जुन के बोलते ही होटल में अफरा तफरी मच गई। स्वाति डरती हुई फौरन वहां से भागती हुई जैसे ही सीढ़ियां उतरते हुए आखिरी सीढ़ी से वो नीचे गिर गई। जैसे ही वो खड़े होने लगी तो ब्राउन शूज से उसकी नजर जैसे ही पुलिस वाली वर्दी से होती हुई आंखों पर पड़ी। अरे अंदर डालो इसे, धंधा। हाँ? स्वाति कुछ बोल पाती उससे पहले ही लेडी पुलिस ने उसे पीछे धक्का दे दिया। स्वाति सदमे में खड़ी अर्जुन के बारे में ही सोच रही थी। तभी अर्जुन उसके सामने से इग्नोर करता हुआ स्टाइल में बाहर चला गया। स्वाति ने उसे बहुत आवाज दी, लेकिन